मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। आज का एक टॉपिक है दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। उसका टॉपिक का नाम है अवसर, मौका। ठीक है, बहुत सारे लोग बहानेबाजी करते हैं, मैं भी करता रहता हूँ। जब काम करने का मन नहीं होता है तो कुछ ना कुछ बहाना बना ही देता हूँ, है ना। कि तो आज मूड ठीक नहीं है, आज मन अच्छा नहीं लग रहा है, आज गर्मी ज्यादा है, तो फलाना ढिमकाना कुछ ऐसे ही दिमाग में आता है। काम करने का जब मन नहीं होता है काम करने का, दैट मीन्स कुछ नया इन्वेंट, कुछ नया मौका नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं हम लोग बहानेबाजी करने लग जाते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग वही करते हैं, बहानाबाजी, तभी तो असफल हो जाते हैं, सफलता नहीं मिल पाती। अवसर जो होता है ना, मौका होता है ना, वो दरवाजा खटखटाता नहीं है, बल्कि उसको बनाना पड़ता है। हमेशा देखिए, आप किताब पढ़ते होंगे, मैगजीन पढ़ते होंगे, या किसी व्यक्ति महान लोगों के जीवनी को पढ़िएगा, तो वो हमेशा कहेगा कि अवसर, मौका जो वो सामने से खटखटाएगा नहीं आपका दरवाजा, आपको मौका का निर्माण करना पड़ता है। और ये आपके चारों तरफ उस वक्त मौका अवेलेबल रहता है, बस आपको देखना रहता है और उसको समझने की कोशिश करना रहता है। जैसे उसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। कोई पोर्ट है ना, बंदरगाह, जहाँ पे जहाज, माल से लदा हुआ जहाज सब रहता है, वहां एक जहाज रखा हुआ था, माने माल से लदा हुआ था, और अचानक से आग लग गई उस जहाज में। और उसी बंदरगाह पर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रहा था, सोच रहा था क्या करना है जीवन में, नहीं करना है, इस तरह से चल रहा था मामला। अचानक उसने देखा बाहर बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो देखा, बाहर निकला तो देखा कि आग लग गया जहाज। आग इतना विशाल भयानक कि उसमें से कुछ भी बचाने की गुंजाइश नहीं थी। तो उसने जहाज के मालिक से पूछा, क्या आप इस जहाज को बचाना चाहते हैं? उसने कहा, हाँ, लगता है तुमको बचेगा, अगर बच गया कल सुबह तक, बचा तो कुछ बचा लेंगे, मतलब कुछ सामान जो बचेगा उसको निकाल लेंगे। बोला, क्या लगता है चांस नहीं बचेगा आपको? बोला, ना। बोला, तो आप बेच दीजिए इसको, जहाज को, आग लगे हुए जहाज को किसी को बेच दीजिए, आपका कुछ ये होता है। बोला, कौन खरीदेगा पागल इस जहाज को, आग लगे हुए जहाज को? तो बोला, मैं खरीद लूंगा। बोला, पागल हो गया? बोला, हाँ हाँ, आप हमको दे, आपको अगर लगता है कि जहाज बेकार हो चुका है, अब इसमें से कोई फायदा नहीं, तो आप मुझे बेच दीजिए, 40 पाउंड दे देता हूँ। बोला, लाओ, चलो 40 पाउंड से 40 पाउंड दिया। और उस लड़के ने अपने दोस्त को बोला, इसको 40 पाउंड दे दो, है ना। और 40 पाउंड दे के जहाज अपने कब्जे में लिया और तुरंत अपने दोस्त को इकट्ठा किया, और उस जहाज से सारे लोगों ने मिलकर बहुत सारे सामान को बचा लिया। और उस 40 पाउंड के जहाज से जितना सामान निकला, उससे उसने 1600 पाउंड कमाया बेच करके। उस सामान को बेच के 1600 पाउंड कमा लिया। मौका मिला, उस जल्दी जहाज में भी उस लड़के ने मौके को ढूंढ लिया, है ना, कि भाई यहाँ पर हमारे लिए एक मौका है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो मौका दरवाजा खटखटा कर नहीं आता है, वो देखना पड़ता है। जैसे मुझे भी मौका मिलता है एक ट्रेड की जगह दो ट्रेड लेने का, तो मैं ले लेता हूँ, बहाना नहीं करता हूँ कि भाई नहीं लेना है। अच्छा लगता है, मौका दिख रहा है, पैसा है, कैपिटल है, प्रॉफिट वाला पैसा ज्यादा हो गया। आज 3,000 का टारगेट है मेरा, 4,000 हो गया, 5,000 हो गया, तो मैं उस 1,000 1,500 का मौका लेके दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ। मौका आपको भुनाना पड़ता है, मौका आपको लपकना पड़ता है, मौका आपको बनाना पड़ता है, सब अवसर का निर्माण करना पड़ता है। कोई भी आपको अच्छा, इस कंपटीशन वाली दुनिया में आप अपने आप से सोचिए। कंपटीशन वाली दुनिया में जब आप रोड पर निकलते हैं बाइक लेके, कंपटीशन वाली दुनिया छोड़िए, बाइक लेके रोड पे निकलते हैं, आपको बिना हॉर्न मारे मारे लोग रास्ता देता है क्या? हॉर्न मारना ही पड़ता है। और कभी कभी तो इतने बेलज्जे बेशरम लोग होते, बेहाया लोग होते, कि कान में घुस के भी हॉर्न मारिएगा तो भी उसको सुनाई नहीं देता, वो बगल नहीं हटता। कहने का मतलब, कोई आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगा, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, कोई नहीं बढ़ने देगा। आप सोचेंगे कि हम बाइक लेकर जाए, होड़ी बाबा टाइप का, लोग एकदम सामने से हट जाए, वो साउथ के फिल्म के जैसा एकदम से बाइक लेके गया, एकदम दूर दर दर रास्ता एकदम क्लियर हो गया, वो नहीं होने वाला। आपको हॉर्न मारना पड़ेगा, आपको तभी साइड मिलेगा, आपको उसके बीच से जाके हॉर्न देना पड़ेगा, तब आपके लिए रास्ता बनाएगा लोग, तब आपके लिए रास्ता छोड़ेगा। वरना स्वेच्छा से आपको कोई आगे नहीं बढ़ने देगा, कोई नहीं बढ़ने देगा। आपको अपने लिए मौका का निर्माण खुद करना पड़ता है। इस स्टॉक मार्केट में भी सेम कंडीशन वही है। आपको कोई क्यों देगा फ्री का टिप्स? मैं देता हूँ ना टेलीग्राम पे, बिना किसी के लालच के, बिना किसी पैसे के देता हूँ टिप्स, है ना। लेकिन मैं कब तक दूंगा? जरा सवाल तो ये भी उठता है ना, मेरा आपसे कोई रिलेशन है, आपका मुझसे कोई रिलेशन है? सवाल उठता है, नहीं। क्या रिलेशन है? एक वर्चुअल रिलेशन है ना, कि भाई मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो एक सम्मान पैदा हो जाता है, एक रिस्पेक्ट पैदा होता है, तो चलो आप बात मान लिए। लेकिन सवाल है, क्या आपके साथ मैंने बॉन्ड भरा है? किसी ने नहीं भरा है ना, कि मैं आपको लाइफ टाइम दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो आपके लिए अगर मैं
मैं या मुझ जैसे बहुत सारे लोग जो टेलीग्राम पे कॉल्स देते रहते हैं, अगर या फिर व्हाट्सएप चैनल या जो भी, अगर वो बंद कर दे तो आपके लिए वो मौका तो बंद हो गया कॉल्स प्राप्त करने का। फिर आपको क्या करेंगे, हाथ पैर खाली हो जाएगा? नहीं, आपको उस मौके का निर्माण करना है। आप कहेंगे अच्छा तुम बंद कर दोगे तो दूसरे के पास चले जाएंगे, वो भी बंद कर देगा तो तीसरे के पास चले जाएंगे। तो यही करना है जीवन भर, द्वार से द्वार, गेट टू गेट जाना है। कभी इसके द्वारी जा खड़ा हो गए, कभी उसके द्वारी जा खड़ा हो गए, ऐसे करके ऐसे करना है, अच्छा लगता है? नहीं ना। मौके का निर्माण कीजिए, अवसर का निर्माण करिए, और खुद उस अवसर को निर्माण करिए कि कॉल्स आप निकाल सके अपने से, ट्रेड अपने से ढूंढ पाए। आप अपने आप को इस तरह का बिल्ड करिए, है ना। कितना दिन दूसरा के भरोसे बैठेंगे? कोई नहीं कर्जा खा रखा है आपका, मैंने भी नहीं खाया कि मैं लाइफ टाइम दूंगा, दूसरे ने भी नहीं खाया, तीसरे भी ने नहीं खाया। कल दिन टेलीग्राम ही बंद हो गया तो सेबी वाले नहीं बोल देगा कि नहीं देना है, सारे को बंद करो, तब क्या करेंगे? सवाल ये नहीं है। सवाल है कि आप दूसरे के भरोसे मौका ढूंढेंगे तो वो हमको मौका ला के देगा निकाल के, तो भाई ये गलत है ना। आप अपने लिए मौका कैसे करेंगे? अपनी पढ़ाई से। कैसे करेंगे? आप अपने बुद्धि से। कैसे करेंगे? आप अपने कॉमन सेंस से। कैसे? स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। कोई बंदा अगर ये बोलता है इसमें बहुत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला पढ़ाई चाहिए होता है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ाई नहीं चाहिए होता है। यहाँ होम साइंस की पढ़ाई चाहिए होती है। नॉर्मल रॉकेट साइंस नहीं, एकदम होम साइंस। नॉर्मल बुद्धि वाला यहाँ सफल हो जाता है। बिल्कुल डरवास जी के तरह। डरवास जी क्या थे? डांसर थे ना। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था? नहीं, लेकिन आज हम लोग डरवास थ्योरी पढ़ते हैं ना, पढ़ाते हैं ना डरवास थ्योरी। उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने 1960 के दशक में 10 करोड़ डॉलर कमा लिए। 1960 के दशक में डरवास डगलस ने, है डगलस डरवास ने। और उनका थ्योरी हम लोग आज पढ़ते हैं। वो डांसर थे, जबकि उसी के जगह पे दुनिया के सबसे तेज दिमाग आइंस्टाइन साहब, वो स्टॉक मार्केट में कैश आउट हो गए, वाइप आउट हो गए, लॉस हो गया, सारे फेल हो गए उनके थ्योरी। क्योंकि वहां रॉकेट साइंस लगा रहे थे। स्टॉक मार्केट में रॉकेट साइंस नहीं चाहिए ना। अपने लिए मौके का निर्माण करना है तो होम साइंस पे आइए। नॉर्मल बुद्धि से सोचिए। जो चीजें दिख रहा है, आप सोच रहे हैं वो जरूरी नहीं है, जो दिख रहा है वो जरूरी है। कि दिख क्या रहा है चार्ट पर? कुछ लोग कहते हैं अच्छा दिख ये रहा है, पर हो वो होगा, वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो उसके दिमाग में चल रहा है। नहीं होता है भैया, वैसा नहीं होता है। जो दिख रहा है आप उस पर फोकस करिए, उसी से निर्माण करिए अपने मौकों का। अवसर को पहचानिए उसमें से। और अगर दो कॉल्स आप किसी दूसरे का भी लेते हैं ना, तो उस कॉल से भी सीखने की कोशिश करिए कि आखिर इस बंदे ने ये कॉल जो मुझे दिया है तो किस बेस पे दिया है, क्या लॉजिक है इसको देने का, क्या रीजन है इसको देने का। बस यहाँ तो करते टिप्स ले, कॉल ले, हाँ कॉल मिल गया, जैसे 10 मिनट लेट हो गया, अरे अभी तक तुमने कॉल नहीं दिया। अजब बात है। अरे भाई अगर कॉल देता भी तो आप उसको स्टडी तो करो, क्यों दिया गया है कॉल, किस लिए दिया गया है कॉल, क्या देखा जो उस कॉल को मैंने दिया, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट। आपके लिए वो स्टडी का मत पर्पज है, और वही चीजें आपको अपने लिए मौके का निर्माण करा के देगा। आप अपने लिए स्टॉक्स निकालने में सक्षम हो जाएंगे, अगर आप उस चीजों को समझना स्टार्ट कर देंगे तो। लेकिन नहीं, यहाँ तो हमें चाहिए बना बनाया। घर में खाना नहीं बना तो जोमेटो ऑर्डर कर दिए, है कि नहीं, बना बनाया। ये गलत है। आपको अपने लिए मौकों का निर्माण करना पड़ेगा। और समय है अभी भी। मेरे पास कुछ बुजुर्ग लोगों का कॉल आया, अभी भी एक सीनियर सिटीजन का कॉल आया था कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, रक्षाबंधन के आसपास, ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप सुन रहे हो, शायद आप ऑस्ट्रेलिया से ही थे ना, या कहीं से। हाँ, सीनियर सिटीजन थे, लेकिन सीखने को लाइफ बहुत अच्छा। मतलब इतना जोश था उनमें, इस उम्र में भी। मैंने कहा सर आप इतना बुजुर्ग होके, सीनियर होके, आप में ये लाया, आजकल के तो नौजवानों में ये चीजें नहीं मिलता है। वो तो बस कहते हैं बैठे बैठाए जोमेटो ऑर्डर करो, यानी बैठे बैठाए हमको कुछ मिलता रहे टिप्स। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं 2,000 लगा के 10,000 कमाना है रोज का। ये सब चीजें चलता है। भाई क्यों? वीडियो 10 मिनट का अगर पोस्ट कर देता हूँ, 5 मिनट का पोस्ट कर देता हूँ, तो वो भी वीडियो पूरा नहीं देखते, स्किप कर करके देखते हैं, फिर अंत में रिजल्ट निकाल लेते हैं ये। अरे भाई पूरा सुना करो, बीच में बहुत कुछ बोला है मैंने, वही तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है जो आपने अधूरा देख लिया। मौका तभी तो बनेगा, आप जब तक पूरा सुनेंगे नहीं तो आपके लिए मौकों का अवसर का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसी बातें जो एक लाइन में निकल जाता है, सेकंड भर में निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने स्किप कर दिया। फिल्म देखते हैं ना पूरा वेब सीरीज बैठ के आंखें फाड़ के, क्यों? मजा आता है, इंटरटेन आता है, इसलिए तो देख रहे थे ना। आपको इसमें मजा नहीं मिलेगा लर्निंग वीडियो में, आपको इसमें एडवेंचर नहीं मिलेगा लर्निंग वीडियो में, लेकिन इसमें आपको वो मिलेगा जो आपके लिए आगे रास्ता खोल देगा, आपके लिए आगे रास्ता बना देगा। मैं भी आज अगर कुछ देखता हूँ या कुछ पढ़ता हूँ, जैसे देखिए किताबें वगैरह में पढ़ता रहता हूँ,
तो पूरा पढ़ना है, समय नहीं मिलेगा ना, रोज एक पन्ना तो रोज पढ़ सकते हैं ना। बस नियम बना कि एक ही पन्ना मुझे पढ़ना है, एक पन्ना रोज पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, 200 पेज का किताब है तो 200 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन पूरा होता है ना। बिल्कुल उस एथलीट की तरह, जो सारे एथलीटों के जीत जाने के बाद भी जो सबसे पीछे रहता है, वो भी दौड़ को खत्म करता है, धीरे धीरे ही सही लेकिन कंप्लीट करता है, तभी तो वो नाम कमाता है ना। तो आपको भी अपने लिए मौकों का निर्माण करना है, इसी चीजों को समझ के कि जो कॉल्स आपको मिल रहे हैं वो किस बेस पे मिले, क्यों मिला, कैसे सिलेक्शन हुआ उस कॉल्स का, उसी के बाय एभव क्यों, उसी का सेल बिलो क्यों, ये रीजन क्या है। ये सब चीजों को जब आप पता करने लगेंगे ना तो समय लगेगा, और समय ही तो पैसा है ना, समय कीमती है, वो आप लगाएंगे तो कीमत मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। मार्केट, मेरा एक सीधा सा रूल है, मैं सीधा से एक बात मानता हूँ कि मार्केट कहता है तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अगर आप मार्केट को समय नहीं देंगे, मार्केट को आप समय नहीं देंगे तो मार्केट आपके समझ में आएगा नहीं, और मार्केट जब आपके समझ में आएगा नहीं तो मार्केट आपको पैसा देगा नहीं, बल्कि ले लेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, मौकों का निर्माण कीजिए, अवसर का निर्माण करिए, कोई सामने से खटखटा के आपको नहीं बोलेगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।